बहुत स्पेशल है यूजुअली, है ना। क्या होता है कि मैं डरती नहीं हूँ यूजुअली बोलने में। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, मेरे को कहीं पे भी खड़ा करा के बुला दो, मैं कुछ भी कुछ ना कुछ बोल के आ जाऊंगी। बट ये ऐसा टॉपिक है जिससे मैं छेड़खानी कर नहीं सकती, क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटेड रिलेटेड हूँ, और मुझे पता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी डील है। आज अगर अंजलि कोठारी ने आरसीएम करने का डिसीजन बनाया, इसका सोल फैक्टर ये था कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट है, और मैं इसमें ग्रेट फ्यूचर देखती हूँ। और आज हम सब लोग उसके बारे में ही बात करेंगे। मैंने इस प्रेजेंटेशन का नाम दिया है लुकिंग फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे देखना, जो फ्यूचर में होने वाला है आगे देखना। या फिर समझ लीजिए इसको कि आज जो मैं अभी कर रही हूँ उससे मुझे आगे क्या मिलेगा, उसका मतलब होता है लुकिंग फॉरवर्ड। और अगर आप में से कुछ लोगों को अगर इंग्लिश आती है या फिर बच्चों को कभी पढ़ाते हैं तो हमेशा वो सिखाते हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में हमेशा एक वर्ब होता है जो कि होता है विल एंड बी गोइंग टू। ये सारे वर्ब्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं हमारी इंग्लिश में। तो लुकिंग फॉरवर्ड आज हम लोग इस सेमिनार में सीखेंगे कि कैसे अपनी लाइफ में आगे देखें, कैसे हम लोग ड्रीम बिग करें, और हम लोग वी विल अचीव समथिंग गुड एंड वी आर गोइंग टू अचीव समथिंग गुड। इसका इसलिए इसका मैंने सेमिनार का प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है, इसलिए मैंने लिखा है कि लुकिंग फॉरवर्ड। आज हम लोग आगे देखेंगे, आज हम लोग पीछे नहीं देखेंगे, आज हम लोग आगे देखेंगे, और आगे देखने के लिए आज काम करना चालू करेंगे। सबसे पहली बात, मैं हम सारी औरतों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मेरी लाइफ में मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके उसके मम्मी पापा ने उसको ड्रीम करने दिया, उसको अलाउ किया कि वो ज्यादा बड़ा ड्रीम करे, वो और बड़ा ड्रीम करे। जब जब भी मेरे मम्मी पापा को ऐसा लगा कि मैं बहुत छोटे लेवल पे ड्रीम कर रही हूँ, या फिर जो जिस तरह का मेरा ड्रीम है वो सफिशिएंट नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे रोका और मुझे हमेशा बोला कि बेटा, ये जो जो चीज तुम कर रहे हो ना, जो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सोच रहे हो, बिल्कुल भी बड़ा नहीं सोच रहे हो, वो बहुत गलत चीज है। और मेरे को मेरे पापा मम्मी ने यही एजुकेशन दी। मुझे पता है कि मैं राजस्थान से आती हूँ, राजस्थान में ज्यादा लड़कियों को है ना सोचने नहीं देते, बड़ा सोचने नहीं देते, बाहर निकलने नहीं देते, काम नहीं करने देते। और मुझे ये भी पता है कि आज इस सेमिनार में, इस वेबिनार में बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो राजस्थान से नहीं। मैं राजस्थान से होते हुए भी मेरे पापा और मम्मी ने मुझे हमेशा ड्रीम बिग करने दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पापा मम्मी आरसीएम अभियान से जुड़े हुए थे। जब आप इतने सारे लोगों से इतने रेगुलर बेसिस पे मिलते हो, आपको उस पर समझ में आता है कि आज अगर लड़की को आगे, अगर आज देश को आगे बढ़ाना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, और तो लड़की को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या है कि लड़कियों को सोचने के लिए मजबूर करो, बड़ा सोचने के लिए मजबूर करो। बहुत सारे है ना जो विद्वान लोग होते हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी बुक लिखते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि एक्शन करने के लिए, कुछ भी एक्शन करने के लिए, कुछ भी कामयाबी पाने के लिए सबसे पहले बड़ी सोच होनी चाहिए। क्योंकि अगर सोच ही नहीं होगी तो आप बड़ा अचीव कैसे करेंगे, किसके ऊपर काम करके आप अचीव करेंगे? तो आज से सबसे पहले हमें बड़ा सोचना चालू करना है। मेरे को शुरुआत से मेरे पापा मम्मी ने यही ज्ञान दिया। जब छोटी सोच में उसको बोलती हूँ कि जब मैं आरसीएम से नहीं जुड़ी हुई थी, हालांकि मेरे मम्मी पापा शुरुआत से आरसीएम से जुड़े हुए थे और हमारी फैमिली में पूरे दिन भर आरसीएम का नाम लिया जाता था, पर मैं एक नौकरी करती थी और वो एक छोटी सोच थी। हाँ, मुझे उस समय लगता था कि अगर मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रही हूँ, अगर मैं फिल्मी सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है, और मैं एक बहुत पाथ ब्रेकिंग कर रही हूँ, कुछ कुछ ना कुछ बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग कर रही हूँ। पर मुझे ये उस समय नहीं पता था कि ये बहुत छोटी सी सोच है मेरी, जो मैं अपने दिमाग में लेके चल रही हूँ। बड़ी सोच मेरी तब हुई जब मैंने समझा, जब मैं 17 साल बाद मेरे पापा के किसी सेमिनार में गई, और तब मैंने वहां पे जाके समझा कि बड़ी सोच तो एक्चुअली यहाँ पे है, आरसीएम में मुझे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग बाग है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट है, यहाँ पे जो मैं एक्चुअली चाहती हूँ मेरी लाइफ से मुझे मिल सकता है, और वो मैं लेवल्स अचीव कर सकती हूँ मेरे थ्रू। तो इसलिए अपने सबसे पहले बड़ा सोचना सीखिए। बहुत सारी महिलाएं नहीं सोच पाती है। आज आपको शायद मेरे को सुन के लग रहा होगा कि यार ये कितनी कॉमन सी चीज है जो अंजलि आके आप यहाँ पे बोल रही है, कितनी कॉमन सी चीज है। बट फिर भी हम लोग भूल जाते हैं बड़ा सोचना। हमारे बारे छोड़ो, बड़ा सोचना तो छोड़ो, शायद महिलाएं
अपनी पूरी फैमिली में इतनी अटेंशन डिवाइड कर देती हैं कि अपने खुद के बारे में सोचना बंद कर देती हैं। और ये बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप से सेल्फ लव करना पड़ेगा, अपने आप को ढूंढिए। आज देखिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, विमेन एम्पावरमेंट का, 1 PM का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिर भी इतनी सारी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं तो आती ही हैं, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे प्रेजेंटेशन करती हैं, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे सीखने के लिए आती हैं, बट कितनी महिलाएं उसके ऊपर काम कर पाती हैं? शायद बहुत कम। बहुत सारे हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, आई गेट इट, पर पहले इसका फर्स्ट स्टेप है, कुछ भी लाइफ में आप कुछ भी करो, RCM हो या नहीं हो, डायरेक्ट सेलिंग हो या नहीं हो, कुछ भी काम करो, सबसे पहले बड़ा सोचना, पहले सेल्फ लव करो और बड़ा सोचना चालू करो। अम, अब मैं एक्चुअली अपनी पूरी बात, सही बात चालू करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ लोगों को शायद मेरे बारे में पता ही होगा कि मैं अंजलि कोठारी हूँ, और मैं मिस्टर मुकेश कोठारी, जो मोस्ट डिमांडेड लीडर है इन इंडिया RCM में, मैं उनकी बेटी हूँ। और RCM से मैंने, जैसे मैं हमेशा हर स्टेज पे आके बोलती हूँ कि RCM 24 साल का है, मैं 25 साल की हूँ। मैंने शुरुआत से RCM को बढ़ते हुए देखा है। मतलब जब मैं छोटी बच्ची थी, जब मेरे पापा स्टेज पे जाते थे बोलने, तो मैं मेरे पापा के पीछे स्टेज पे जो कन्फेटी होती थी उसको उछाल उछाल के खेलती थी। इतना इतना डिस्टरबेंस कर देती थी लोगों के जब भी मैं स्टेज पे जाती थी, लोगों के दिमाग में, कि पापा को शायद लोग बाग कम सुनते थे, मुझे ज्यादा स्टेज से देखते थे, क्योंकि मैं इधर से उधर उछल कूद करती रहती। तो मैं इस अभियान से इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में कभी था नहीं कि मैं RCM करूंगी या फिर RCM से कभी जुड़ूंगी। मुझे हमेशा नहीं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इट इज ओनली व्हेन, जब 17 साल बाद, जब मैं एक नौकरी करती थी और मेरे पापा बॉम्बे आए थे, उनकी एक सेमिनार थी नाला सोपारा में, और ये 17 साल बाद पापा की किसी सेमिनार में मैं पापा के पास जा रही थी, पापा के साथ जा रही थी। और जब मैं उस सेमिनार में गई, तो वहां पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लीडर्स थे, जिनमें से एक लीडर थी मैं सपना बाफना। वो जब स्टेज पे थी, और इस समय मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं बहुत ज्यादा नाइव थी, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था RCM के बारे में, मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानती थी, RCM में काम कैसे करते हैं उसके बारे में जानती नहीं थी, अभियान किस बारे में है उस बारे में नहीं जानती थी। वो स्टेज पे आए और वो उन्होंने एक फैक्ट बोला जो मेरे दिल को छू गया, जो मेरे साथ अभी तक स्टे करता है। और ये फैक्ट था कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत एक लड़की ने की। ये सबको पता है, आई थिंक यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, ये हम सब लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत एक महिला ने की थी US में। ये बहुत कॉमन फैक्ट है। बट उस समय, जब जो उस समय की अंजलि थी, जो आज के 2 साल पहले की अंजलि थी, वो उस समय ये सोच रही थी वहां पे सेमिनार में बैठे बैठे कि अगर डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत एक महिला ने की है, तो क्यों ऐसा है कि हम लोग RCM में कोई भी फीमेल को स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं देखते। मुझे ये बात उस समय बहुत चमकी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था, यार अगर ऐसा है तो क्यों मैं जिस भी महिला से बात करती हूँ वो बोलते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसी चीजें हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग का पूरा कोर ही यही है कि आप घर पे बैठे, आप घर पे अपने फैमिली का ध्यान रखते हुए, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए ये सारे काम कर सकते हैं। तो मैं हमेशा से इसी इसी बात में जुटी रही। मेरे को हमेशा से लगता था कि यार ये क्यों डरी हुई है महिलाएं सारी। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई स्टेज पे महिला आ गई तो कोई पुरुष उनको जाके खा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आप सब लोग से बात कर रही हूँ, तो कोई मेरे को रोकने वाला है क्या? मेरे कोई भी मेरे को रोकने वाला नहीं है। ये डर हमारे मन में है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत ही महिला से हुई थी, और ये बिजनेस है ही महिलाओं के लिए, इतना सेल्फ सफिशिएंट बिजनेस है, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है। बाकी सारे बिजनेस और जॉब्स में क्या होता है कि आपको अपने घर से बाहर निकलना होता है, आपको एक पर्टिकुलर स्किल सेट जमा करनी पड़ती है, और उसके ऊपर आप काम करते हो, और वो भी आपको सैलरी देते हैं, और वो सैलरी कितनी कट टू कट बेसिस होती है कि आप इतना काम करोगे तो आपको इतने ही पैसे मिलेंगे। बट डायरेक्ट सेलिंग में महिला वो कर सकती है जो शायद लोगों ने कभी देखा नहीं है। ये वो स्किल है जो आप घर पे बैठ के अपने माता पिता का ध्यान रखते हुए, लोगों का ध्यान रखते हुए, बच्चों का ध्यान रखते हुए, ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड को घुमाने ले जा सकते हैं वर्ल्ड टूर पे। ये इतना बड़ा ड्रीम है, इसलिए मैं बोल रही थी कि अपने ड्रीम्स थोड़े जिंदा करो। थोड़े ड्रीम जिंदा हो गए ना तो मजा होएगा, मजा आएगा आप लोगों को, कि ये जो फैक्ट्स मैं आपके सामने स्पिट कर रही हूँ ना, वो आपको तब सेंस बनेंगे। इसलिए कहते हैं कि 74% ऑफ डायरेक्ट सेलर्स जो है ना ग्लोबली, वो विमेन है।
और जितने भी बड़े से बड़े अचीवर्स है, शायद हम लोग उनके बारे में ज्यादा सुनते नहीं है, पर बहुत सारी विमेन अचीवर्स है जो आज इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है। आप समझ रहे हैं ना, 74%। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रूफ है कि ये महिलाओं के लिए ही है, एक महिला ने चालू किया था और ये महिलाओं के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फिर भी मैं एक बार सोच रही थी कि क्यों ऐसा है, क्यों फिर भी महिलाएं क्यों नहीं कर पाती हैं। तो उस समय मैं एक बार मेरे पापा से बात कर रही थी, और पापा हमेशा है ना एलडीपी प्रोग्राम में भी हमेशा अपने ये बोलते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आता कि महिलाएं इतनी डरती क्यों है, डायरेक्ट सेलिंग में आगे शायद क्यों इतना बढ़ नहीं पा रही है। क्योंकि उनके पास तो पहले ही सारी स्किल सेट है जो एक महिला को रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए इस सिस्टम में। और वो स्किल सेट है सारे लीडर्स के। एक लीडर बनने के लिए 16 गुण चाहिए होते हैं। कितने? 16 गुण। एक लीडर में 16 गुण होते हैं। उन 16 गुण में से 15 गुण एक लड़की के अंदर पहले से ही होते हैं। शायद मर्दों को पहले ही डेवलप करने होते हैं, पर महिला के अंदर जन्म से होते हैं। और ये गुण कुछ ऐसे हैं: विजनरी, कॉम्पिटेंट एंड पैशनेट, रिस्पॉन्सिबल, स्माइलिंग फेस एंड पोलाइट फेस, कंसिस्टेंसी, गुड कम्युनिकेटर। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक महिला के अंदर, जो लीडर के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक महिला के अंदर पहले से ही होते हैं। विजनरी कैसे? क्योंकि एक महिला शुरुआत है, जब उसका बच्चा होता है ना, जब उसकी बच्ची होती है ना, उस समय उसकी शादी की ड्रीम करना चालू कर देती है। उसी समय उनके है ना गोल्ड गोल्ड इकट्ठा करना चालू कर देती है, पैसे इकट्ठा करना चालू कर देती है, क्योंकि एक महिला विजनरी होती है। उसको पता है कि फ्यूचर में मेरे साथ ये होने वाला है, इसलिए वो हमेशा पहले ही उसके ऊपर काम करने लग जाती है। तो हर महिला हमेशा पहले ही विजनरी होती है। हर महिला के अंदर कमिटमेंट होता है, पैशन होता है। एक भी महिला ऐसे नहीं बोलती यार मेरे को तो वो पड़ोसी की फैमिली ज्यादा अच्छी लगती है, मैं उधर जाके बैठ जाती हूँ, मैं उनको फैमिली बना देती हूँ। नहीं, यू गाइस आर कमिटेड। आप कमिटेड है अपनी फैमिली के प्रति। आप कमिटेड है कि ये मेरी फैमिली है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मैं इनके साथ खड़ी रहूंगी। आप अपने हस्बैंड के साथ खड़े रहते हैं, भले कुछ भी हो रहा हो फैमिली में, अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, बच्चे कुछ भी कर ले, तभी आप कमिटेड और पैशनेटली काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए। रिस्पॉन्सिबल होती है महिलाएं, क्योंकि हर ये हमारे रग रग में हमको शुरुआत से सिखाया गया है, लोगों का केयर करना, लोगों का ध्यान रखना, स्माइलिंग फेस के साथ बात करना, बहुत वेलकमिंग नेचर रखना। और आप ये सब कुछ कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, हर दिन कंसिस्टेंटली, एक भी दिन ब्रेक नहीं लेते हो। तो ये मैं क्या बता रही हूँ, मैं यही गुण बता रही हूँ आप लोगों की, कि एक लीडर बनने के लिए भी यही गुण चाहिए रहते हैं, और ये गुण आपके अंदर पहले से ही है। तो जो गुण पहले से ही आपके अंदर है, क्यों ना उसका पूरा पूरा यूज करें। एक दूसरी महिला को इतना इंस्पायर कर सकती है ना। शायद मैं अगर आपसे एज में छोटी हूँ तो शायद आप लोग मेरे से इंस्पायर नहीं होंगे, बट यही अगर शीतल मैम आ जाए और शीतल मैम आपकी सेमिनार ले, या फिर कल्याणी मैम आए, कल्याणी मैम आपकी सेमिनार ले, जो कि आपके जैसी है पूरी की पूरी, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है, शायद आप उनसे ज्यादा इंस्पायर हो पाएंगे। हर महिला एक महिला से इंस्पायर हो जाती है। और अगर आप मेरे को आरसीएम में काम करते हुए देख रहे हैं, तो आप लोग सोचेंगे अगर छोटी सी बच्ची काम कर सकती है इस अभियान में से जुड़ सकती है, छोटी सी बच्ची इस अभियान में काम कर सकती है, तो हम तो कर ही सकते हैं। हमारे पास तो दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, हमारे पास ये सारी क्वालिटीज है जो हमारे को जरूरत है एक लीडर बनने के लिए। तो मैंने क्या बताया, एक लीडर बनने के लिए 16 गुण जरूरी होते हैं, और उन 16 गुण में से 15 गुण आपके पास पहले से ही है। इस अपॉर्चुनिटी को आप अवॉइड मत करें, इस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोरर बनिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ में बैठी हुई है, हमारे बात हाथ में बैठी हुई है, और हमारे पास आरसीएम जैसा अभियान है जिसको हम लोग सिर्फ ऐसे करके खड़े हैं। इसको मुट्ठी में पकड़ना है, क्योंकि ये हमारे पास, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास सब कुछ है जो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। अब महिलाओं को क्यों करना चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि यार आपके पास गुण है, आपके पास ये सब कुछ है, आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, इसके अंदर पोटेंशियल की तो बात आए दिन होती रहती है। आए दिन जितने भी लीडर्स आते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि आरसीएम करने से ये होता है, आरसीएम करने से वो होता है, पोटेंशियल इतनी है। और आप सब लोग 15 अगस्त के शायद प्रोग्राम में भी आए थे पोटेंशियल, तो आप सब लोगों ने देख ही लिए कि आरसीएम किस पोटेंशियल पे आपको क्या दे सकता है, आप सब लोगों को पता है। पर महिलाओं को क्यों करना चाहिए? महिलाओं को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस क्यों देगा? क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो ना,
जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो या फिर सिर्फ लोगों से बात करना चालू करते हो, तो गजब की बात यह है कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो, इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतने सारे लड़कों से मिलते हो, इतने सारी महिलाओं से मिलते हो, इतने सारे बूढ़े लोगों से मिलते हो, यंग लोगों से मिलते हो। और मजे की बात है, जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हो ना, तो हर इंसान एक कुछ नया सिखा के जाता है। हर इंसान कुछ नई सीख सिखाते जाता है। और जब आप नई नई चीजें सीखते जाते हो ना, जब आप नई नई चीजें के बारे में जानते जाते हो, आप अपने आप यू बिकम अ फॉरएवर लर्नर, आप हमेशा लर्न करते रहते हो, तब आपके अंदर एक नॉलेज का कॉन्फिडेंस आता है। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। आज हम लोग की सोल के ऊपर सब लोग काम करते हैं। सब लोग बोलते हैं की सोल के प्रोडक्ट्स है ना, लड़कियों के प्रोडक्ट्स है, बट ये एक्चुअली लड़कियों के प्रोडक्ट्स नहीं, कॉन्फिडेंस के प्रोडक्ट्स है। कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ में इतना जरूरी है। अगर आज मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो शायद मैं यहाँ पे आके बात भी नहीं कर पाऊंगी। मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरे चेहरे पे एक पिंपल भी हो जाएगा, तो शायद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस हमें यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा। एक कॉन्फिडेंट होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही आप आरसीएम करो या नहीं करो। हर महिला के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आरसीएम एक जरिया है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। आज जब मैम रिव्यू ले रहे थे, ये सेशन चालू होने से पहले रिव्यू ले रहे थे कि महिलाओं को कैसा लगता है, क्या उनका रिस्पॉन्स है, तो बहुत सारी महिलाओं ने आके यहाँ पे बोला कि मैं बहुत ज्यादा सीख रही हूँ, पहले मैं बात भी नहीं कर पाती थी, आज मैं बात कर रही हूँ। ये क्यों है? क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस दिया है। ये कॉन्फिडेंस आपको मिला है इन सेशंस के थ्रू, और आरसीएम आपको वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है टू फेस द वर्ल्ड। ये तो एक चीज हो गई। फिर दूसरी चीज जो आपको क्यों फिर आपको क्यों करना चाहिए, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट कि आपको आरसीएम क्यों करना चाहिए, ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। एक महिला का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कुछ अता पता नहीं है। आजकल इतनी सारी चीजें हो रही है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कभी भी कुछ भी हो जाता है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है एक भी जना कि भाई इसकी वजह से ये हो गया, या फिर उस चीज की वजह से ये हो गया। ये दुनियादारी चल रही है, और हम लोगों को इसके साथ चलना पड़ता है। एक महिला का आज की एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये थ्रू आरसीएम आप वो अचीव कर सकते हैं। जो इनकम आपको शायद जो भी पैसे आपको शायद पहले अपने हस्बैंड से लेने पड़ते थे, आज आप सिर्फ आरसीएम के थ्रू वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, और आप अपने हस्बैंड को एक वर्ल्ड टूर पे लेके जा सकते हैं। इसलिए आपको आरसीएम करना चाहिए। थर्ड चीज, वाई आपको आरसीएम करना चाहिए, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप लड़की हैं लड़का है, कोई भी कुछ भी फैक्टर नहीं है। ये जो थर्ड चीज जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मैंने ये चेंज देखा है जब से मैं आरसीएम में आई हूँ। और वो है स्किल डेवलपमेंट की। अभी जैसे जब मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी, मैं आप सब लोगों को बता रही थी कि कैसे आप जब इतने सारे लोगों से मिलते हो, तो आपको चीजें सीखने को मिलती है, कॉन्फिडेंट बनते हो। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप नई नई चीजें सीखते हो, आप नए नए स्किल सेट सीखते हो। शायद एक जॉब में आप वो स्किल सेट नहीं ले पाते, क्योंकि जॉब में क्या होता है ना, जॉब में आपको बता दिया जाता है कि ये चीज है, ये स्किल सेट है, अब आपको यही बार बार अप्लाई करनी है, इसी से आपको आगे जाना है। जैसे आपने रोटी बनानी सीख ली, किचन में काम करना सीख लिया, तो आपने स्किल सेट जमा कर ली ना, पर वो पूरी दुनिया चलाने की तो स्किल सेट नहीं है। आपको एक स्किल सेट, किसी भी काम में आपको एक स्किल सेट सिखाई जाती है, बट आरसीएम के द्वारा आप हर नई चीज सीख सकते हैं। आज जब से मैं आरसीएम में आई हूँ, जब से मैं इस अभियान से जुड़ी हूँ, जब से मैं एक्टिवली काम कर रही हूँ आरसीएम में, मैं बोलना तो सीखी हूँ, पर शायद मैं कॉन्वर्जेशन होल्ड करना भी सीखी हूँ। मैं हर एज के लोगों से बात कर सकती हूँ। शायद पुरानी अंजलि उन सब चीजों से उन सारी चीजों को नहीं समझ सकती थी, नहीं बात कर सकती थी, पर ये मैंने स्किल डेवलप की है थ्रू आरसीएम। और हर महिला वो स्किल डेवलप कर सकती है। अब कैसे करनी है, मुझे पता है कि हम सब लोग यहाँ पे जितने भी मोस्टली हम सब लोग हैं, तो शायद हम लोग हिंदी स्पीकिंग क्राउड हैं। और क्योंकि मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, मैं अभी तक हिंदी बोलने में शायद इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, तो इसलिए मैं इंग्लिश बुक्स रीड करती हूँ। बट मैंने यहाँ पे 3 बुक्स सजेस्ट की हैं, जिनकी हिंदी वर्जन भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप इसका फोटो ले सकते हैं, और आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। पहली पहली बुक जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ आपको, वो ये है एल्केमी। एल्केमी बात करती है कि मार्केटिंग वर्ल्ड में, जैसे आपको
आप लोग जितने भी आप लोग टीवी एड्स देखते होंगे, टीवी आप लोग देखते ही होंगे, आप लोग एड्स देखते होंगे, और कुछ एड्स होते हैं जो हमारे साथ स्टे कर जाते हैं। कुछ लोग कुछ एड्स हम लोग देखते हैं और बोलते हैं कि यार ये एड कितना अच्छा है, ये मेरे साथ स्टे कर गया, अब ये प्रोडक्ट मैं 110% लेके आऊंगी। तो ये जितने भी एड्स हैं, उनके जो क्रिएटर है, उन्होंने ये बुक लिखी है, उनका नाम है रोरी सदरलैंड। और ये बुक आपको समझाती है कि कैसे हम लोग इम्पैक्टफुल बात करें, कैसे हम जो समझाना चाहते हैं लोगों को वो फॉरवर्ड डालें, कैसे हम लोग लोगों को समझाएं कि हम क्या एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं। तो एल्केमी एक वो बुक है। सेकेंड बुक जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसका सिंपल सिंपल वर्जन है कि कैसे आप लोगों को अपनी बात मनाएं, आप कैसे आप अपनी बात लोगों को समझाएं, और कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें जो आप करना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभार आप सब लोग जब भी फील्ड में निकलते हैं तो आप सब लोग बोलते हैं कि यार लोग बाग मना कर देते हैं, बार बार मना कर देते हैं, महिलाएं करने से मना करती है, हस्बैंड करने से मना कर देता है, ये सारा ये मना कर रहा है, वो मना कर रहा है, और आप लोग ना सुन सुन के परेशान हो जाते हैं। ऐसा होता है, हम सब लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं जिनको भी बताती हूँ, शुरुआत में मेरे साथ हमेशा यही होता है कि नो बोलते हैं लोग बाग। तो ये बुक वही है, ये बुक आपको वही बताएगी कि एक्चुअली लोग बाग को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे अपना पॉइंट फॉरवर्ड रखना है ताकि वो हाँ बोले। तो ये बुक उसके बारे में है। थर्ड बुक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी वो है टू सेल इज ह्यूमन। इसका क्लियर क्लियर ट्रांसलेशन है कि हमारे ह्यूमन नेचर में है सेल करना। हम सब लोगों को शायद, स्पेशली मेरी एज की लड़कियों को, हमेशा से लगता है कि यार मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके आ गई, अब मैं क्या बेचने चलूंगी क्या। हर लड़की के मन में ऐसा क्वेश्चन होता है, या फिर यूथ के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन होता है, शायद यहाँ पे जितनी भी महिला हैं उनके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन होता है। बट ये एक्चुअली बहुत ज्यादा ह्यूमन नेचर है टू सेल। अब सेलिंग हमेशा प्रोडक्ट्स की ही नहीं होती है, सेलिंग हमेशा आइडियोलॉजीज की भी होती है। कैसे? अगर नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, सेल ही तो कर रहा है, किसकी? आइडियोलॉजीज की। वो प्रोमिस सेल कर रहा है आपको कि अगर आप मेरे को वोट दोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आप वोट दे के आ जाते हैं। सही है। और हर चीज, हर छोटा सा बच्चा जब आपको है ना परेशान करता है कि यार मेरे को मम्मी है ना, मेरे को चॉकलेट नहीं दोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो भी तो सेल ही कर रहा है, वो भी तो अपने आइडियाज की सेल ही कर रहा है। इसलिए ये हमारे नेचर में है सेल करना, हमारे नेचर में है लोगों को कन्विंस करना कि हम क्यों ऐसा करें, क्यों हम जो समझते हैं वो उनको भी समझना चाहिए। तो ये तीन बुक्स मैं हर लड़की को रिकमेंड करूंगी, हर महिला को रिकमेंड करूंगी। इसके हिंदी वर्जन भी अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे। और जैसे मैं आपको बता रही थी ना, स्किल सेट डेवलप करने के लिए आज से मैं आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये वो स्किल सेट डेवलप करने के बोल रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा आपका, ये आपको स्किल सेट भी देगा, और आप लोग बहुत सारी चीजें जो शायद मैं आपको नहीं समझा सकती यहाँ पे आके, वो आप समझेंगे। डायरेक्ट सेलिंग एक महिला को क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, 16 गुण होते हैं, उन 16 गुण में से एक गुण महिला का ये भी है, फ्रेंडशिप बनाना। और नेटवर्किंग का मेन ही, अगर नेटवर्किंग आपको एक बहुत कॉमन से शब्दों में किसी को समझानी है ना, तो नेटवर्किंग का मतलब ही मेकिंग फ्रेंड। नेटवर्किंग का मतलब ही मेकिंग फ्रेंड है। और गजब की बात यह है कि हर महिला की नेटवर्किंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप एक दूध वाले से भी नेटवर्क बना लेते हो, आप एक पड़ोसन से नेटवर्क बना लेते हो, आप हर लोगों से नेटवर्क बना लेते हो जो आपके मायने में है, जो आपको मतलब जिनसे आपको डेली यूज मिलता है। और नेटवर्किंग का मतलब ही वही है, मेकिंग फ्रेंड। जब तक आप फ्रेंड बना सकते हो तब तक आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो। और ये महिलाओं के लिए बेस्ट है क्योंकि हर महिला का एक नेटवर्क होता है। कई सारी महिलाएं क्या बोलती हैं कि यार मान नहीं रहे लोग बाग, मैं ना लोगों को समझा नहीं पाती, पुरुषों से बात करने में थोड़ी शर्म आती है, थोड़ा सा डर लगता है मेरे को कि यार अंकलों से कैसे बात करूं, मर्दों से कैसे बात करूं। हर महिला के मन में ऐसा डर बना रहता है। तो मेरे पापा ने मेरे को एक स्टोरी सुनाई थी इसी से रिलेटेड, वो आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। अमेरिका में एक डायरेक्ट सेलर है जो अंधा है। अमेरिका में एक डायरेक्ट सेलर है जो अंधा है। और वो एक बार एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया था जहां पे उसको 1 करोड़ प्रति महीना मिलता था। इसका नेटवर्क इतना बड़ा बिल्ड हो गया था कि 1 करोड़ प्रति महीना वो कमा रहा था अमेरिका में। तो उसके पास जर्नलिस्ट गए और उन्होंने उनसे पूछा, जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट लोगों ने उनसे पूछा कि सर आप तो अंधे हैं,
आपने इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा कर लिया और आप 1 करोड़ की सैलरी कैसे ले लेते हैं? तो उस अंधे ने सिर्फ सीधा सीधा बोला कि इसका सिंपल सा वर्जन है, सिंपल सी बात है। मैं अंधा हूं पर मैंने किसी अंधे को ज्वाइन नहीं कराया। मैं अंधा हूं पर मैंने किसी अंधे को ज्वाइन नहीं कराया। और आप यहाँ पे बैठ के रोते रहते हैं, अरे यार नहीं मान रहे लोग बाग, वो लेडीज नहीं मान रही, वो महिला नहीं मान रही, या फिर वो अंकल नहीं मान रहे, वो मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। अगर आप महिला हो और आप महिला को समझा नहीं पा रहे हो, आपको लगता है कि आपको किसी पुरुष की जरूरत है, तो हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई तो लड़का है ही। वो आपका हस्बैंड हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। आप डिफरेंस वहां से चालू कीजिए। वो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप है। मैं बोल रही थी ना, जैसे अंधे को ज्वाइन नहीं कराना है। अगर एक महिला नहीं समझ पा रही, तो आप उनके हस्बैंड को पकड़ो। आप अपने हस्बैंड को पकड़ो ताकि उनके हस्बैंड को समझा सके एंड इवेंचुअली उनके घर पे ये बात पहुंचे। बहुत सिंपल सा सिस्टम है। जब से मैं इस सिस्टम में आई हूँ, जब से मैं इस अभियान से जुड़ी हूँ, मैंने ऐसी ऐसी चीजें सीखी हैं, ऐसी ऐसी चीजें देखी है जिनको लेके मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। एंड आई गेट वाई। विमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ा रीजन था मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। मुझे पता है कि लड़कियों को इतना अलाउ नहीं क्या करते बाहर निकलना, इतना सोचना, इतना आगे बढ़ना। बट आरसीएम के जरिए मैं सब कुछ कर पा रही हूँ ना। अगर मैं आरसीएम के जरिए इतना सब कुछ कर पा रही हूँ, तो क्यों ना मैं ये सारी चीजें जो मैं कर पा रही हूँ दूसरी महिलाएं भी करें। और इसलिए मैं इस अभियान से जुड़ी। जब ये मेरे को समझ में आ गया था ना, ये मेरा पैशन था, ये मेरा, जैसे होता है ना कि कुछ चीजें आप अपनी लाइफ में करते हो क्योंकि आपको उन चीजों की जरूरत है। जैसे कुछ लोग आरसीएम करते हैं क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है, माँ बाप बूढ़े हैं, उनको उनका ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग पर्पस होते हैं। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा पर्पस था ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा तो कब से आरसीएम कर रहे हैं, मुझे आरसीएम करने की जरूरत भी नहीं। मुझे क्या जरूरत है करने की? मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं एक आराम की लाइफ जीऊंगी। बट मेरे सपने बने। मैं जब इस अभियान से जुड़ी, जब मुझे समझ में आया है कि विमेन एम्पावरमेंट इतना बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज आरसीएम में, सब लोग इसके ऊपर बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, एंड इट्स नेवर टू डल टॉपिक। मतलब लोग बाग जब भी बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात होती है, बहुत ज्यादा लोग बाग विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको प्लीज रोकिए और उनको बोलिए कि अपने आसपास देखिए। अपने आसपास देखिए, अगर इसके बारे में इतनी ज्यादा बातें हो रही है, तो फिर भी क्यों ऐसा है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही है? इसका सिंपल सिंपल रीजन है कि हम लोग बड़ा सोच नहीं पा रहे। बड़ा सोचना चालू कीजिए। 110% ये आपके आपके अगेंस्ट काम नहीं करेगा, फॉर यू ओनली काम करेगा। मैं ज्यादा और बात नहीं रखना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, मैं आपको समझाना नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट्स बताना चाहती थी कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात सुनी।